नमस्कार सभी को। आप मुझे देख रहे हैं विजय शर्मा हिस्ट्री चैनल पर। और जैसा कि आपको पता है, हमने कल शुरू किया था हमारा आर्टिकल का टॉपिक। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। और आज सबसे पहले हम जो करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं हम यूज़ ऑफ द और उसका ओमिशन, क्योंकि जनरली एरर में हम उन चीज़ों को ठीक कर देते हैं जहाँ ओमिशन होता है, आता ही नहीं है। और जहाँ आना चाहिए हम वहाँ सोचते ही नहीं है कि यहाँ आएगा। तो एरर के क्वेश्चन के लिए हम द का यूज़ और उसका ओमिशन में सबसे पहले करने जा रहे हैं। कुछ चीज़ें मैंने लिखी हैं, इसके अलावा भी और भी हैं जो हम करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं कि द लगता किस किस के साथ है। सुपरलेटिव डिग्री के साथ, रिवर्स के साथ, न्यूज़पेपर मैगजीन्स के नाम के साथ, सी ओशियन और वाटर बॉडीज़ के साथ, हॉली बुक्स के साथ, माउंटेन रेंज के साथ, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ग्रुप ऑफ आइलैंड, माउंटेन रेंज मतलब जब पर्वतों की पूरी श्रृंखला हो। एक पर्वत के साथ हम कभी भी दा नहीं लगाते क्योंकि वो प्रॉपर नाउन में काउंट हो जाता है। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जब द्वीपों का पूरा समूह है उसके साथ तो हम लगाते हैं द, बट सिंगल द्वीप के साथ हम नहीं लगाते हैं द। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स मतलब ऐतिहासिक इमारतें जो हमारी है, जैसे रेड फोर्ट, ताजमहल, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार। इसी तरह से हिस्टोरिकल इवेंट्स, ऐतिहासिक घटनाएं जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार, द बैटल ऑफ पानीपत, बस, ट्रेन, शिप, एरोप्लेन, इनके नाम के साथ हमेशा द जाता है। जैसे द टाइटैनिक और द राजधानी एक्सप्रेस। और ऑर्डिनल नंबर्स, जिस क्रम संख्या जब हम डिस्क्राइब करते हैं तो उस वक्त हमेशा हम द लगाते हैं, जैसे द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, द लास्ट, द नेक्स्ट। अगला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। रिलीजियन प्लेस, स्कूल, मार्केट, प्रिजन, हॉस्पिटल, मतलब ऐसी जगह जहाँ कोई धार्मिक काम होता हो, पढ़ाया जाता हो, बाजार है, कोई जेल है, हॉस्पिटल है, मतलब कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर्टिकुलर कोई काम होता है। मतलब रिलीजियस प्लेस पर हम पूजा करते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, मार्केट में हम शॉपिंग करते हैं, प्रिजन जेल में मतलब क्रिमिनल्स को डाला जाता है, हॉस्पिटल में बीमार लोग जाते हैं। लेकिन इनके साथ द नहीं आएगा। द उस सिचुएशन में आएगा जब इन जगहों पर हम इनसे हटकर, मतलब इनके अलावा जो पर्पज वहाँ होता है उसके अलावा किसी और कारण से जा रहे हैं, तब उस वक्त उसके साथ द आएगा। ये एग्जाम्पल मैं आपको करवाऊंगी अभी। उससे पहले हम ओमिशन देखते हैं एक बार। अब द कहाँ है जो नहीं लगता, उन सिचुएशन को हम यहाँ डिस्क्राइब कर रहे हैं। सबसे पहले है प्रॉपर नाउन इन जनरल। आमतौर पर प्रॉपर नाउन के साथ हम द नहीं लगाते, लेकिन मैंने कल भी समझाया था स्पेसिफिक ऐसी चीज़ों के साथ, जैसे यूएसए है, पंजाब है और गंगा है, मतलब यूनिक चीज़ हैं जो स्पेसिफिक है, अपने आप में इकलौती हैं। या फिर जैसे जो यूनिटी में एक नहीं है, ग्रुप से मिलके बनी है, उनके साथ द लगता है। लेकिन जनरल में प्रॉपर नाउन के साथ द हम नहीं लगाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ भी हम द नहीं लगाते हैं, वहाँ द का ओमिशन होता है। मेटल्स के साथ और मटेरियल के साथ हम द का यूज़ नहीं करते हैं। बीमारियाँ हैं, चिकन पॉक्स है, चिकन गुनिया है, मलेरिया है, टाइफाइड है, उनके साथ हम द नहीं लगाते हैं। डेज ऑफ वीक के साथ भी हम द नहीं लगाते हैं। लेक्स, देखिए ये चीज़ इम्पोर्टेंट है क्योंकि बाकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके साथ वाटर बॉडीज़ हमने मतलब जिनके साथ द लगाया है, लेकिन लेक के साथ द नहीं लगता है। और सिंगल पेरेंट्स के साथ हम द लगाते हैं, बट सिंगल पेरेंट अगर है, मदर, फादर, उसके साथ हम द नहीं लगाते हैं। फेस्टिवल हमारे हैं जैसे होली, दिवाली, उसके साथ भी ओमिशन होता है द का। और बिफोर मील इन जनरल, जैसे लंच है, डिनर है, ब्रेकफास्ट है, इनके साथ आर्टिकल हम नहीं लगाते हैं, द नहीं लगाते हैं। लेकिन वही बात दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, जब स्पेसिफिक कंडीशन में डिनोट किया जा रहा है कि वो लंच जो आपने मुझे दिया वो बहुत अच्छा था, उस वक्त हम इनके साथ द लगा सकते हैं। और इसमें क्या रह गया जिसके साथ लगता है, फिलहाल मुझे इतने ही ध्यान आ रहे हैं जिसके साथ ओमिशन होता है।
और इसके अलावा दा का यूज़ एक दो जगह और होता है जो मैं आपको भी बता रही हूँ। जैसे पीस ऑफ राइटिंग, पीस ऑफ राइटिंग में जब हम शुरुआत में कोई आर्टिकल लगाते हैं, शुरुआत में जब कोई आर्टिकल लगाते हैं, जैसे ए बॉय सा ए बर्ड, इस वक्त हमने क्या किया है, दोनों जगह ए लगाया है क्योंकि फिलहाल ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल हैं, डेफिनेट आर्टिकल नहीं है। अनिश्चित है क्योंकि अभी हम इनसे परिचित नहीं थे, लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं हमें इनकी जानकारी हो जाती है। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो उस वक्त दोबारा से रिपीटिशन में इनके साथ ए नहीं लगाएंगे, हम दोबारा से इनके साथ रिपीटिशन में दा लगेगा। जैसे ए बॉय सा ए बर्ड, द बॉय सेट एन एरो ऑन द बर्ड। देखिए अब यहाँ बॉय के साथ दा लगा है, बर्ड के साथ भी दोबारा से दा लगा है, मतलब सेकेंड टाइम रिपीटिशन में इनके साथ हम ए नहीं दा लगाएंगे। अब यहाँ एन है एरो के साथ, लेकिन एन इसलिए लगाया है क्योंकि एरो फर्स्ट टाइम आया है, इसका भी रिपीटिशन नहीं हुआ है। एक ये चीज़ थी जो एरर में आ सकती है और जिसमें रिपीटिशन में हम ए नहीं दा लगाते हैं। और इसके अलावा ए एन का और यूज़ रह गया था जो शायद मेरी नज़रों से छूट गया था। ए और एन जब हम ये तो मैं बता चुकी थी कि ये इनडेफिनेट आर्टिकल है, और मतलब अनिश्चित है। जब शुरुआत में किसी ऐसे नाउन के साथ हम इसको यूज़ करते हैं जिससे हम परिचित नहीं हैं तो ए एन लगाते हैं, और स्पेसिफिक में हम दा लगाते हैं। और ऐसी कोई कंडीशन और जिसमें हम ए एन लगाते हैं वो रहेगी आपकी, एग्जाम्पल से बताते हैं आपको। जैसे एक एग्जाम्पल मुझे अभी ध्यान आया है, जब प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज किया जाए, तो दा लगता है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे ही इज द कालिदास ऑफ आवर सिटी। यहाँ पर कालिदास प्रॉपर नाउन है, लेकिन इसको कॉमन नाउन की तरह यूज किया गया है, इसलिए इसके नाम के साथ हमने द लगाया है। ठीक है, एक ये यूज था जो हमारा द का रह गया था। बाकी आपको कुछ एग्जाम्पल देते हैं जिसके थ्रू मेरे को पता चले, आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा कि इसका यूज क्या होना चाहिए। यहाँ पर लिखती हूँ मैं आप लोगों के लिए कुछ एग्जाम्पल, आपको आंसर आए तो ठीक है, नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। एक चीज़ और मेरे को अभी ध्यान आई है,
जो आपका हिस्ट्री है और हिस्टोरिकल है, उसमें साउंड ह की आ रही है। साउंड किसकी आ रही है? ह की आ रही है। लेकिन इनके साथ एन जाता है, क्योंकि जब इनके साइलेबल पर स्ट्रेस दिया जाता है तो उस वक्त ह को हम काउंट नहीं करते हैं। साउंड ह की आएगी, लेकिन साइलेबल पर जब जोर दिया जाएगा तो ह को नज़रअंदाज कर दिया जाता है और इनके साथ अ की जगह एन लगता है। और ये चीज़ भी बहुत इम्पोर्टेंट थी जो नोट डाउन करने लायक है, क्योंकि हिस्ट्री में और हिस्टोरिकल में हम जनरली ए लगाते हैं, बट सिलेबल पर अगर डीपली मतलब ये बात मैंने देखी थी, सिलेबल पर अगर ध्यान दिया जाता है तो उस वक्त ह का नज़रअंदाज करके हम इसके साथ एन लगाते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट बात थी जो मुझे ध्यान आई थी फ़िलहाल। उसके बाद हम करते हैं एग्जाम्पल्स, जो मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, जो आप मुझे करके दिखाएंगे। और आई लाइक ऑरेंजेस।
ठीक है, ये कुछ सेंटेंसेस हैं जो मैंने आपके लिए लिखे हैं। आप इसमें फिल आउट करके देखिएगा कि आपसे हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर आपसे हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे लिए ज़रूर छोड़ेंगे कि आपसे क्या नहीं हुआ और यहाँ क्या आना चाहिए। आज के लिए इतना ही, आर्टिकल की वीडियो में इतना ही था। कल से शुरू करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।